हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड समाजशास्त्र के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर जीआईसी एग्जाम के लिए आपको जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जिसमें आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। जीआईसी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीडीसी एग्जाम, ठीक है, जीडीसी एग्जाम के लिए भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है। एंड आपकी जीआईसी और जीडीसी एग्जाम ये होली के बाद एग्जाम होने की संभावना है। एंड अभी इस हफ्ते में सुनने में आ रहा है कि आपका कैलेंडर भी जारी हो जाएगा, जिसमें डेट मेंशन होगी। एंड यहाँ पर आप बात करें राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर है। उसके साथ ही समाजशास्त्र का एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एमपी का जो जीएस है, जीके जीएस है, इसका भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूजीसी नेट एग्जाम का भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आ चुका है एंड झारखंड एग्जाम के लिए भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। आपको थिंकर्स से भी रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। और ये जितने भी आपको यहाँ पर बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, ये सारे नोट्स सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों में कौन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पर आधारित है। विकल्प यहाँ पर दिया गया है, नातेदारी संगठन, एक धार्मिक संगठन, एक औद्योगिक संगठन या फिर एक सजातीय संगठन। निम्नलिखित संगठनों में कौन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पर आधारित है, यहाँ पर बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। वॉइस आ रही है ना? एक सेकेंड, ओके, बताएं यहाँ पर क्या होगा। ध्यान दें, ये जो प्रतिस्पर्धा और संघर्ष है ये कैसी प्रक्रिया है, ये असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये कैसी है, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आएगा। और यहाँ पर एक औद्योगिक संगठन आएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा था, प्रतिस्पर्धा क्या है, शांतिपूर्ण संघर्ष है। और ये बात किसके द्वारा कही गई थी, मैक्स वेबर के द्वारा कही गई थी। ठीक है, मैक्स वेबर ने ये बात कही है, प्रतिस्पर्धा या हम कहें प्रतियोगिता शांतिपूर्ण संघर्ष, किसका कहना है, मैक्स वेबर का कहना है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, भारत में सामाजिक परिवर्तन को विश्लेषित करने के लिए वैविध्य परंपरा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। SP नागेंद्र, SC दुबे, MN श्रीनिवास, ल्यूडियोमो, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। भारत में सामाजिक परिवर्तन को विश्लेषित करने के लिए वैविध्य परंपरा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है। SP नागेंद्र, SC दुबे, MN श्रीनिवास, ल्यूडियोमो, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। यहाँ पर श्यामाचरण दुबे होगा। ठीक है, SC दुबे होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने बहुल परंपरा, ठीक है, यहाँ पर देखिए वैविध्य परंपरा दिया गया है, बहुल परंपरा से इस तरह से भी कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले जो परंपरा की बात की है ये शास्त्रीय परंपरा है। ठीक है, शास्त्रीय परंपरा आ जाएगी, शास्त्रीय परंपरा आ जाएगी। इसके बाद आएगी राष्ट्रीय परंपरा, शास्त्रीय परंपरा हो गई, राष्ट्रीय परंपरा हो गई। ठीक है, राष्ट्रीय परंपरा हो गई। फिर आएगी आपकी प्रादेशिक परंपरा, प्रादेशिक परंपरा आ जाएगी। ठीक है, प्रादेशिक परंपरा के बाद आएगी स्थानीय परंपरा, स्थानीय परंपरा आ जाएगी। ठीक है, शास्त्रीय परंपरा है, राष्ट्रीय परंपरा है, प्रादेशिक परंपरा है, स्थानीय परंपरा है, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा होगी, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा। ठीक है, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा हो जाएगी।
और इसके अलावा फिर यहाँ पर आपकी क्या आएगी, पश्चिमी परंपरा, ठीक है, पश्चिमी परंपरा, जैसे फादर्स डे हो गया, मदर्स डे हो गया, है ना, पश्चिमी परंपरा। तो यहाँ पर कितनी तरह की ये परंपराएं हो गई, 6 तरह की परंपराएं हो गई। अक्सर क्रम में लगाने को आता है कि इनमें से किस परंपराओं की बात एस सी दुबे ने की है या किसकी बात नहीं की है। तो यहाँ पर क्या होगा, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है। विकल्प में यहाँ पर दिया गया है प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्राकृतिक विपत्तियां, कृषि का पिछड़ापन या फिर ये सभी। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में से रेडफील्ड के द्वारा प्रतिपादित लघु समुदाय से कौन सी विशेषताएं संबंधित नहीं है। विशिष्टता, छोटापन, विजातीयता, आत्मनिर्भरता, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट क्या हो जाएगा, बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, लघु समुदाय का कॉन्सेप्ट रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था, मैक्सिको के गांव पर इनका अध्ययन रहा है। इनमें से कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है, यानी कि लघु समुदाय से संबंधित कौन सी विशेषता नहीं है। लघु समुदाय से संबंधित इन्होंने 4 विशेषताएं या हम कहें 4 लक्षणों की बात की थी, इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। यहाँ पर क्या होगा, विजातीयता नहीं होगा, ठीक है, लघुता की बात की थी, लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। ये 4 लक्षण ऑप्शंस में दे दिए जाते हैं और फिर उसमें से पहचानना होता है, जैसे आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं, या कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन से बताए गए हैं, कौन से नहीं बताए गए हैं, कितने तरह के बताए गए हैं ना, 1 2 3 4 इस तरह से पूछे जाते हैं। लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन इसे कहा गया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है लघु समुदाय, ठीक है। स्टेटमेंट आता है कि ये किसका कहना है कि लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है। गांव लघु समुदाय है, ये किसने कहा, ठीक है, गांव लघु समुदाय है, ये किसका कहना है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे ये बातें रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा की गई हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी। लुई वर्थ, रॉबर्ट ई पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, हेनरी मैन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा इनमें से किसके द्वारा दी गई, किसके द्वारा दी गई है ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा। यहाँ पर सही विकल्प होगा रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड की बात की जाए तो एक प्रश्न पूछ लिया जाता है ग्रामीण समाजशास्त्र से कि ग्रामीण समाजशास्त्र के जनक कौन है, ठीक है, ग्रामीण समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो रॉबर्ट रेडफील्ड है, ठीक है। इसके अलावा इनकी अवधारणाओं के बारे में अगर हम बात करें तो एक तो इन्होंने कृषक समाज की अवधारणा दी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे कृषक समाज की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। लघु समुदाय, ठीक है, लघु समुदाय की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है रॉबर्ट रेडफील्ड। लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा, ठीक है, लघु परंपरा व दीर्घ परंपरा की अवधारणा, ठीक है, लघु परंपरा व दीर्घ परंपरा की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है। इसके अलावा लोक समाज, ठीक है, लोक समाज और लोक संस्कृति की अवधारणा,
लोक समाज व लोक संस्कृति की अवधारणा भी रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। ठीक है, ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा है इनके द्वारा दी गई है। कृषक समाज है, लघु समाज, लघु परंपरा व दीर्घ परंपरा, लोक समाज और लोक संस्कृति की अवधारणा, ये सभी रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। रॉबर्ट रेडफील्ड ग्रामीण समाजशास्त्र के जनक है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने लघु और वृहद परंपराओं का अध्ययन किया है? विकल्प में एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, मैकम मेरिट, एस.सी. दुबे यहाँ पर दिए गए हैं। लघु व वृहद परंपराओं का अध्ययन किसने किया है? एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, मैकम मेरिट, एस.सी. दुबे यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बताएं सही यहाँ पर क्या होगा? अध्ययन पूछा जा रहा है। ठीक है, अध्ययन किसने किया है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैकम मेरिट हो जाएगा। एस.सी. दुबे ने बहुल परंपरा का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, बहुल परंपरा की अवधारणा जिसमें 6 तरह की परंपराओं की बात एस.सी. दुबे द्वारा की गई थी। मैकम मेरिट ने लघु और वृहद परंपराओं का अध्ययन किया था। अवधारणाएं किसकी हैं? ठीक है, अगर हम ये बात करें कि ये जो अवधारणाएं हैं, ये अवधारणाएं किसके द्वारा दी गई हैं, तो ये अवधारणाएं रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई हैं, लेकिन अध्ययन किया है मैकम मेरिट ने। आगे देखते हैं, प्रश्न है संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शंस है यहाँ पर कोजर द्वारा, कार्ल मार्क्स द्वारा, मिल्स द्वारा या फिर स्मॉल के द्वारा। बताएं कोजर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत यहाँ पता ही चल गया। ठीक है, कोजर के द्वारा संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, इन्होंने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया था कोजर ने, इनके संघर्ष के सिद्धांत को किसने कहा था प्रकार्यात्मक का सिद्धांत है? ये टर्नर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा बताया गया था? टर्नर के द्वारा बताया गया था। और इसमें इन्होंने आंतरिक संघर्ष और बाह्य संघर्ष या फिर अगर हम कहें वास्तविक संघर्ष या अवास्तविक संघर्ष की बात इनके द्वारा की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, एक सेकेंड वॉइस चेक कर लेते हैं। ओके, बताएं प्रश्न है एक मानव समाज एक जीवी के रूप में निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया था? विकल्प में यहाँ पर है दुर्खीम, स्पेंसर, पार्सन्स, वेबर। मानव समाज एक जीव के रूप में है, ये किसके द्वारा बात कही गई है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा? यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। और इनकी अगर पुस्तकों के बारे में बात करते हैं तो इनकी एक पुस्तक है सोशल स्टैटिक्स। सोशल स्टैटिक्स है इनकी पुस्तक। फर्स्ट प्रिंसिपल्स है। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल्स इनके द्वारा दी गई है। द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी। ठीक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी, ये इनके द्वारा पुस्तकें दी गई हैं। इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा पुस्तकें दी गई हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है जहाँ कहीं भी जीवन है वहीं समाज है, निम्न में से यह कथन किसका है? गिलिन एंड गिलिन, A.W. ग्रीन, एम जिन्सबर्ग, मैकएवर एंड पेज, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बताएं जहाँ कहीं भी जीवन है वहीं समाज है, निम्न में से यह किसका कहना है? जहाँ कहीं भी जीवन है वहीं समाज है, ये किसके द्वारा बात कही गई है? गिलिन एंड गिलिन, ग्रीन, जिन्सबर्ग, मैकएवर एंड पेज, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही राइट आंसर हो जाएगा मैकएवर एंड पेज। ठीक है, मैकएवर एंड पेज हो जाएगा। इनकी पुस्तक है सोसाइटी, समाज, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है निम्न में से कौन सा अंतर विवाह का उदाहरण है? अपनी ही जाति में विवाह, अपनी ही उपजाति में विवाह, किसी भी जाति में विवाह या फिर उच्च जाति में विवाह। कौन सा अंतर विवाह का उदाहरण है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा अपनी ही जाति में विवाह। अंतः विवाह की अगर हम बात करें, ठीक है, अंतः विवाह की बात करें तो G.S. घुरिये का नाम आता है, याद रखेंगे G.S. घुरिये। ठीक है, G.S. घुरिये ने अंतः विवाह को जाति व्यवस्था की, ठीक है, अंतः विवाह को जाति व्यवस्था की रीढ़ कहा था। ठीक है, रीढ़ कहा था। इस तरह से प्रश्न आता है, रीढ़ की हड्डी अंतर्विवाह को किसने कहा है ना? तो ये ध्यान रखेंगे, जाति व्यवस्था को अंतर्विवाह की जो अंतर्विवाह है उसे जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी या रीढ़ कहने वाले कौन है? G.S. घुरिये है। और अंतर्विवाह की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक इरावती कार्वे का भी नाम आता है। इरावती कार्वे ने जाति से संबंधित, ठीक है, जाति व्यवस्था से संबंधित 2 महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात की थी। एक तो इन्होंने अंतर्विवाह को बताया, इसके अलावा इन्होंने परंपरागत विवाह को भी, परंपरागत
व्यवसाय को बताया था। ठीक है, परंपरागत व्यवसाय और जो अंतःविवाह है, ये जाति व्यवस्था की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, ये इरावती कार्य के द्वारा बताया गया था। आगे देखते हैं, प्रश्न है सामाजिक गतिशीलता की अधिक संभावना किस समाज में है। ऑप्शंस है वर्ग आधारित खुला समाज, जाति आधारित बंद समाज, जनजाति समाज या फिर वर्ग विहीन समाज। बताएं, सामाजिक गतिशीलता की अधिक संभावना इनमें से किस समाज में हमें देखने को मिलेगी। वर्ग आधारित खुले समाज में हमें देखने को मिलेगी, जाति आधारित बंद समाज में नहीं पाई जाएगी। ठीक है, और जो भारत है ये जाति व्यवस्था पर आधारित समाज है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पुस्तकें दी गई हैं, सिद्धांत भी हैं, बताएं देखकर सही क्या होगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। लिमट ने देखिए विचलन के दो प्रकार बताए थे, प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन। यहाँ पर ए का फोर्थ हो जाएगा। इसके अलावा जॉन वॉल्वी की अगर हम बात करें तो इनकी पुस्तक है 44 जुवेनाइल थीव्स हो जाएगी। मर्टन की अगर हम बात करें तो मर्टन ने सामाजिक सिद्धांत और सामाजिक संरचना का सिद्धांत दे रखा है। और बेकर की बात करें तो इन्होंने अपराध से संबंधित लेबलिंग थ्योरी दी थी। ठीक है, अपराध से संबंधित लेबलिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, हॉवर्ड बेकर के द्वारा दी गई है। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है ऑस्कर लेविस की गरीबी संस्कृति की अवधारणा किस अध्ययन पर आधारित है। यहाँ पर फील्ड वर्क से रिलेटेड है। मैक्सिकन के 5 परिवार, अमेरिका के 5 परिवार, फ्रांस के 5 परिवार या फिर भारत के 5 परिवार। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिकन के 5 परिवार होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गरीबी संस्कृति या फिर निर्धनता की संस्कृति, यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, ऑस्कर लेविस के द्वारा दी गई है। और गुट समाज की अवधारणा भी, ठीक है, गुट समाज की अवधारणा भी किसके द्वारा दी गई है, गुट समाज की अवधारणा भी ऑस्कर लेविस के द्वारा दी गई है। आगे देखते हैं, प्रश्न है शासक वर्गों के वर्चस्व में आने वालों के लिए अधीनस्थ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया था। ग्रामसी, बी.आर. अम्बेडकर, एम.के. गांधी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। शासक वर्गों के वर्चस्व में आने वालों के लिए अधीनस्थ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, किसने किया था, ग्रामसी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्चस्व की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, किसका कहना है कि भारतीय समाज एक हिंदू समाज है और हिंदू परंपराओं को समझे बिना इसे नहीं समझा जा सकता। विकल्प देखिए, जी.एस. घुरिये, आर.के. मुखर्जी, ल्यूड्यूमो, एन.के. बोस यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर डी.पी. मुखर्जी होगा। ठीक है, डी.पी. मुखर्जी होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी.पी. मुखर्जी होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, डी.पी. मुखर्जी की किस पुस्तक में आधुनिकीकरण की अवधारणा प्रथम बार प्रयुक्त हुई। यहाँ पर पुस्तकें हैं पर्सनैलिटी एंड द साइंसेस, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ, मॉडर्न इंडियन कल्चर अ सोशोलॉजिकल स्टडी या फिर व्यूज एंड अ काउंटर व्यूज। डी.पी. मुखर्जी ने अपनी इनमें से किस पुस्तक में आधुनिकीकरण की अवधारणा का पहली बार प्रयोग किया था। यहाँ पर कौन सी पुस्तक हो जाएगी, मॉडर्न इंडियन कल्चर और सोशोलॉजिकल स्टडी हो जाएगी, ऑप्शन सी। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है निम्न में से कौन से समाजशास्त्री ने आदर्श प्रारूप की अवधारणा को प्रतिपादित किया। आर.के. मर्टन, सोरोकिन, दुर्खेम, मैक्स वेबर। यहाँ पर विकल्प है आइडियल टाइप का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, आइडियल टाइप का कॉन्सेप्ट मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा अगर हम मैक्स वेबर की बात करें तो इन्होंने सामाजिक क्रिया की भी बात की है, सोशल एक्शन की बात की है। ठीक है, और कितने तरह के प्रकार बताए हैं, इन्होंने 4 तरह के प्रकार बताए हैं। शक्ति व सत्ता की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है, शक्ति व सत्ता की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई, जिसमें 3 तरह की शक्ति या सत्ता की इन्होंने बात की है। नौकरशाही, ठीक है, नौकरशाही की भी बात इन्होंने की है, नौकरशाही की अवधारणा भी वेबर के द्वारा दी गई है। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की भी बात इन्होंने की है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें नौकरशाही की, नौकरशाही की अगर हम बात करें तो उन्होंने नौकरशाही में अलगाव की बात की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि नौकरशाही में अलगाव की बात किसने की है, तो आप याद रखेंगे वेबर के द्वारा की गई है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसने लिखा कि इसके विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं व अंतर संबंधों, उनकी दशाओं व परिणामों का अध्ययन है। विकल्प में मोरिन, जिन्सबर्ग, मैकएवर एंड पेज, एली कोजर, टॉलकेट, पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। किसने कहा समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतर संबंधों, उनकी दशाओं व परिणामों का अध्ययन है? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोरिन, जिन्सबर्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में माना को एक महत्वपूर्ण कारक किसने माना? नेस्फील्ड, हट्टन, ल्यूड्यूमो, रिजले। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में माना को एक महत्वपूर्ण कारक किसके द्वारा माना है गया है? और अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कराए जा चुके हैं सभी का फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से उन क्लासेस को देख सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेस्फील्ड आप देख रहे हैं, नेस्फील्ड ने जाति उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत दिया था? ठीक है, जाति उत्पत्ति का इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? व्यवसायिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, व्यवसायिक सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है जाति उत्पत्ति से संबंधित। ठीक है, यहाँ पर उत्पत्ति का जो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का माना सिद्धांत है ये हट्टन ने दिया है। रिजले ने प्रजाति सिद्धांत दिया है। ठीक है, रिजले ने प्रजाति सिद्धांत दिया है, जाति उत्पत्ति से संबंधित प्रजाति सिद्धांत रिजले के द्वारा दिया गया है। धार्मिक सिद्धांत की अगर हम बात करें, ठीक है, धार्मिक सिद्धांत जाति उत्पत्ति से धार्मिक सिद्धांत, जाति उत्पत्ति से संबंधित धार्मिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? होकार्ट व सेनाट के द्वारा। ठीक है, होकार्ट व सेनाट के द्वारा धार्मिक सिद्धांत दिया गया है, इसे याद रखेंगे। उद्विकासीय सिद्धांत की अगर हम बात करें, जाति उत्पत्ति से संबंधित उद्विकासीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो उद्विकासीय सिद्धांत किसने दिया है? इबेटसन ने दिया है। ठीक है, इबेटसन के द्वारा उद्विकासीय सिद्धांत दिया गया है, इसे आप याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न है, पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर रक्त मूलक परिवार, दाम्पत्य मूलक परिवार, प्रजनन परिवार, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम? रक्त मूलक परिवार कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से परिवार की उत्पत्ति हेतु क्रमिक विकास के विचार की अवधारणा किसने दी? मॉर्गन, टाइलर, बैकोफेन, मेलोनोव्स्की। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। परिवार की उत्पत्ति हेतु क्रमिक विकास के विचार की अवधारणा किसने दी है? मॉर्गन, टाइलर, बैकोफेन, मेलोनोव्स्की। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर मॉर्गन होगा। ठीक है, परिवार की 5 अवस्थाएं या 5 चरण इनके द्वारा बताया गया है। पहला परिवार है समरक्त। ठीक है, समरक्त परिवार। दूसरा यहाँ पर क्या है? दूसरा यहाँ पर समूह है। तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? युगल परिवार। चौथा यहाँ पर क्या हो जाएगा? पित्त सत्तात्मक। और 5वां हो जाएगा एक विवाही परिवार। ठीक है, एक विवाही परिवार। ये 5 इन्होंने बताए हैं। ठीक है, समूह परिवार हो जाएगा, समरक्त है, समूह है, युगल है, पित्त सत्तात्मक है और एक विवाही परिवार। इस तरह के ये 5 चरण जो बताए गए हैं ये मॉर्गन के द्वारा बताए गए हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था की शक्ति से संबंधित है? 9वीं अनुसूची, 11वीं, 5वीं या फिर 6ठी अनुसूची? इनमें से कौन सी अनुसूची है जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची है। ठीक है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कितने विषयों की चर्चा की गई है? 29 विषय बताए गए हैं। अनुच्छेद कौन सा है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित? तो अनुच्छेद यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 243 हो जाएगा।
इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। 243 हो जाएगा। और अगर हम भाग की बात करें, ठीक है, किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित बात की गई है, तो ये नवा भाग है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न है, विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है, यह कथन किसका है? WG समनर, AG केलर, वेस्टरमार्क, RM मैकेवरन, CH पेज। विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है, यह किसका कहना है? WG समनर, केलर, वेस्टरमार्क, मैकेवरन, पेज। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर मैकेवरन पेज होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार तीनों प्रकार की सत्ताओं में निम्न में से केवल एक को छोड़कर वह कौन सी है? मतलब कि एक तरह से यहाँ पर बताना है आपको, तीन तरह की देखिए शक्ति और सत्ता की बात मैक्स वेबर ने की थी, इनमें से एक कौन सी है जिसकी बात इन्होंने नहीं की है? तार्किक या वैधानिक, करिश्माई, धार्मिक, परंपरागत। तार्किक या वैधानिक शक्ति सत्ता की बात की थी, करिश्माई शक्ति सत्ता की बात की थी, और यहाँ पर क्या होगा, परंपरागत शक्ति सत्ता की बात की थी, धार्मिक शक्ति सत्ता की बात नहीं की थी। तो यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। प्रश्न है, सोशियोलॉजी दो शब्दों सोशियस एंड लोगस के मेल से बना है। लोगस किस भाषा का शब्द है? लैटिन, जर्मन, यूनानी या फिर फ्रांसीसी? लोगस, लोगस किस भाषा का है? यूनानी भाषा, ठीक है, यूनानी या ग्रीक भाषा। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? सोशल प्रोसेस नहीं है। संघर्ष, एकीकरण, सामाजिक विघटन, संवेदनशीलता यहाँ पर है। सामाजिक प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो कितने प्रकार होते हैं इसके? पहला हो जाएगा समान सामाजिक प्रक्रिया, ठीक है, समान सामाजिक प्रक्रिया है, समान सामाजिक प्रक्रिया हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या होगा, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया हो जाएगा, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया हो जाएगा। और तीसरा यहाँ पर हो जाएगा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया हो जाएगा, ठीक है। ये तीन तरह की प्रक्रिया सोशल प्रोसेस है, और ये किसके द्वारा बताए गए हैं? गिलिन के द्वारा बताए गए हैं, ठीक है, गिलिन के द्वारा बताए गए हैं सामाजिक प्रक्रिया के ये तीन प्रकार। कौन से नहीं है ये यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर संवेदनशीलता नहीं होगा, ठीक है, संवेदनशीलता नहीं होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? मर्टन, शेरिफ, टर्नर, हाइमन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संदर्भ समूह यानी कि रेफरेंस ग्रुप की बात हो रही है, किसके द्वारा सबसे पहले बात की गई है? किसने की है? हाइमन ने की है, ठीक है, हाइमन ने की है। मर्टन ने समाजशास्त्र में की थी, ठीक है, मर्टन ने समाजशास्त्र में सबसे पहले संदर्भ समूह रेफरेंस ग्रुप की बात की थी। और संदर्भ समूह के निर्धारण की अगर हम बात करें, ठीक है, संदर्भ समूह के आधार की अगर हम बात करें, निर्धारण के जो आधार है ये दो इन्होंने बताए थे। एक तो इन्होंने आकांक्षा को बताया, और दूसरा इन्होंने तुलनात्मक अभाव बोध को बताया था, ठीक है, तुलनात्मक अभाव बोध को ये बताया था। ये दो आधार हैं जो कि मर्टन के द्वारा बताए गए हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न है, सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मार्क्स, पीटर ब्लाउ, अल्फ्रेड शुट्ज, लेवी स्ट्रॉस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक विनिमय का सिद्धांत बताएं। सामाजिक विनिमय का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? मार्क्स, पीटर ब्लाउ, अल्फ्रेड शुट्ज, लेवी स्ट्रॉस। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर पीटर ब्लाउ होगा, ठीक है, पीटर ब्लाउ होगा। इनकी कुछ पुस्तकों के बारे में बात कर लेते हैं। एक इनकी पुस्तक है एक्सचेंज एंड पावर, एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ, एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ है। इसके अलावा बात करते हैं, इनकी है पुस्तक द अमेरिकन ऑक्यूपेशन, द अमेरिकन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, द अमेरिकन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो जाएगी। इसके अलावा फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, ठीक है, ये इनकी पुस्तक हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स यहाँ पर आपको बताई गई हैं, इसे आपको याद रखना है, पीटर ब्लाउ से रिलेटेड है, एग्जाम्स में
पूछी जाती हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न है निम्न में से किस विद्वान ने 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया? वेस्टरमार्क, लोवी, मर्डॉक, बर्जेस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। 250 समाजों का अध्ययन किसका था? किसने दिया था? 250 समाजों का अध्ययन किया था, मर्डॉक ने किया था। परिवार को क्या कहा था? परिवार सार्वभौमिक संस्था है। परिवार सार्वभौमिक संस्था है। इन्होंने 250 समाजों पर अध्ययन किया और वहां पर उन सभी समाजों में परिवार के स्वरूप को पाया। इन्होंने परिवार को सार्वभौमिक संस्था कहा। इनकी जो पुस्तक है, ये पुस्तक है सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर इनकी पुस्तक का नाम है। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न, किसने विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रख रखाव हेतु समझौता कहा है? ऑप्शन है मैलिनोवस्की, वेस्टरमार्क, मर्डॉक, टाइलर। यहाँ पर दिए गए हैं विकल्प। विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रख रखाव के लिए समझौता किसके द्वारा कहा गया है? किसने कहा है? मैलिनोवस्की ने कहा है। ठीक है, मैलिनोवस्की ने कहा है। और परिवार की उत्पत्ति से संबंधित एक विवाही सिद्धांत, ठीक है, एक विवाही सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? वेस्टरमार्क के द्वारा दिया गया है। और वेस्टरमार्क के एक विवाही जो सिद्धांत इन्होंने दिया है परिवार की उत्पत्ति से संबंधित, मैलिनोवस्की इसके क्या है? समर्थक है। ठीक है, मैलिनोवस्की क्या है? इसके समर्थक है। इस तरह से पूछा जा सकता है। हो सकता है वेस्टरमार्क ना देकर जो ऑप्शन में मैलिनोवस्की यहाँ पर दिया हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न, निम्न में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं? शक्ति, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, उपयुक्त, सभी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? और यहाँ पर वेस्टरमार्क की जो पुस्तक है इंपॉर्टेंट है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। ठीक है, 1891 में ये इनकी बुक आती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसके असमान वितरण को सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं? यहाँ पर ये सभी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से रिलेटेड सोरोकिन का क्या कहना था कि ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पर स्ट्रैटिफिकेशन ना पाया जाता हो। स्तर विहीन समाज कल्पना मात्र है, ये सोरोकिन का कहना था। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है? कूले, किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शन है। कूले, किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर बताएं प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसका है सामाजिक स्त्रीकरण का? किंग्सली डेविस का। ठीक है, किंग्सली डेविस ने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। और ध्यान रखेंगे विल्बर्ट मूर, ठीक है, विल्बर्ट मूर का भी नाम इसमें आता है। दोनों ने मिलकर के सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। किसमें दिया था? सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में। ठीक है, सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में दिया था। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, किंग्सले डेविस की अगर हम यहाँ पर पुस्तकों के बारे में बात करें तो एक इनकी पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी, एक है द पॉपुलेशन करके है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, ये किंग्सले डेविस की बुक्स हैं, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न है यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्न में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? प्रजाति की शुद्धता, शारीरिक विशेषता, बौद्धिकहीनता या फिर बौद्धिक उच्चता। यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्न में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? यहाँ पर शारीरिक विशेषता होगा, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा।
प्रश्न है समाजीकरण वह सीखना है जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिका के निर्वाह के योग्य बनाता है। समाजीकरण की यह परिभाषा या व्याख्या है इनमें से किसके द्वारा की गई है? मर्टन, किंग्सले डेविस, गिलन एंड गिलन, जॉनसन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर जॉनसन होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? समूह के व्यवहार को, सामाजिक संरचना को, सांस्कृतिक विशेषताओं को, या फिर इनमें से तीनों ही पक्षों को? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी यहाँ पर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सोशल चेन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं आपको, जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि किसके द्वारा सामाजिक परिवर्तन को किस तरह से परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है मैकेवर की, ठीक है, मैकेवर क्या आती है? मैकेवर सामाजिक संबंधों में परिवर्तन की बात करते हैं, ठीक है, सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, ठीक है। मैरिल एल्ड्रिस की अगर हम बात करें, मैरिल एल्ड्रिस, ठीक है, मैरिल एल्ड्रिस की बात करें तो ये मानवीय क्रियाओं में परिवर्तन की बात करते हैं, ठीक है, मानवीय क्रियाओं में, ठीक है, मानवीय क्रियाओं में परिवर्तन क्या है? सामाजिक परिवर्तन है। मानवीय क्रियाओं में परिवर्तन क्या है? सामाजिक परिवर्तन है, ये मैरिल एल्ड्रिस का कहना था। और किंग्सले डेविस की अगर हम बात करें, ठीक है, किंग्सले डेविस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो किंग्सले डेविस ने क्या कहा था सामाजिक परिवर्तन के बारे में? संरचना प्लस प्रकार में, ठीक है, प्लस प्रकार में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा है, ये किंग्सले डेविस ने कहा है। इसके अलावा अगर हम गिडिन्स की बात करते हैं तो गिडिन्स आंतरिक संरचना में परिवर्तन की बात करते हैं, ठीक है, आंतरिक संरचना में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, ये किंग्सले डेविस के द्वारा कहा गया है। सामाजिक संबंधों में होने वाला किसी भी तरह का परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है, ये मैकेवर का कहना है। मैरिल एल्ड्रिस कहते हैं मानवीय क्रियाओं में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। किंग्सले डेविस ने कहा था सामाजिक संरचना और उसके प्रकारों में, फंक्शंस में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। गिडिन्स कहते हैं प्रत्येक समाज की एक आंतरिक संरचना होती है और उस आंतरिक संरचना में जब हमें परिवर्तन देखने को मिलता है तो ऐसा परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, वेबलन ने सामाजिक परिवर्तन के निर्णायकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनके सिद्धांत को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? आर्थिक निर्णायकवादी, प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी, सांस्कृतिक निर्णायकवादी, या इनमें से कोई भी नहीं? यहाँ पर प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है पशुओं में समाज तो होता है पर इनमें से क्या नहीं होता? संस्कृति, संगठन, समिति या फिर संस्था। पशुओं में समाज तो होता है पर इनमें से क्या हमें नहीं देखने को मिलता? संस्कृति, कल्चर नहीं पाई जाती है, ठीक है, कल्चर नहीं होता, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होता है। ऑप्शन देखिए, उसके व्यवसाय के द्वारा, उसके जन्म के द्वारा, उसकी जाति के द्वारा, उसकी सामाजिक परिस्थिति के द्वारा। व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होता है उसकी सामाजिक परिस्थिति के द्वारा होता है, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया? चार्ल्स कूले, गुरविच एंड मूर, लेपियर, कॉलमैनहिम, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। चेतन व अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? कॉलमैनहिम सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार बताते हैं, प्रत्यक्ष नियंत्रण, ठीक है, प्रत्यक्ष नियंत्रण है और अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। प्रत्यक्ष नियंत्रण और अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो जाएगा, ये कॉलमैनहिम का हो जाएगा। इसके अलावा चार्ल्स कूले यहाँ पर होगा, ऑप्शन ए। चार्ल्स कूले ने चेतन व अचेतन सामाजिक नियंत्रण की बात की थी। किम्बॉल यंग की अगर हम बात करें, ठीक है, किम्बॉल यंग की अगर हम बात करें तो ये दो तरह के परिवर्तन की बात करते हैं, सकारात्मक नियंत्रण, नकारात्मक नियंत्रण, ठीक है, सकारात्मक नियंत्रण व नकारात्मक नियंत्रण की बात किसके द्वारा की गई है? किम्बॉल यंग के द्वारा की गई है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है किसने कहा कि धर्म, प्रजा और रति हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर A.S. अल्टेकर, P.H. प्रभु, K.M. कपाड़िया, M.N. श्रीनिवास। किसने कहा कि धर्म, प्रजा, रति ये हिंदू विवाह के उद्देश्य है?
किसके द्वारा बात कही गई है? के.एम. कपाड़िया के द्वारा। ठीक है, के.एम. कपाड़िया, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया? के.एम. कपाड़िया, नीरा देसाई, आई.पी. देसाई, ए.एम. शाह। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक एकता पर अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? आईपी देसाई के द्वारा। ठीक है, आईपी देसाई के द्वारा किया गया है। के.एम. कपाड़िया ने नवसारी पर अध्ययन किया था। ठीक है, नवसारी पर अध्ययन किया था, गुजरात के। आगे देखिए, यहाँ पर अब प्रश्न दिया गया है, किसने जाति का एक बंद वर्ग के रूप में वर्णन किया है? आर.के. मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी, डी.एन. मजूमदार, ए.आर. देसाई। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जाति का एक बंद वर्ग के रूप में वर्णन किसने किया है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? डी.एन. मजूमदार। ठीक है, डी.एन. मजूमदार ने कहा है। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है, श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपने निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया? इंडियाज विलेज, रिलीजन एंड अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, द कोहेसिव रोल ऑफ संस्कृताइजेशन। बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर बताएं सही क्या होगा? रिलीजन एंड अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृतिकरण कैसी प्रक्रिया है? ठीक है, स्टेटमेंट देखकर पूछ लिया जाता है। श्रीनिवास के द्वारा दी गई है यह अवधारणा। श्रीनिवास कहते हैं, कोई भी निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति जब किसी उच्च या द्विज जाति के रीति रिवाज, उनकी संस्कृतियों, उनकी प्रथाओं का अनुकरण कई पीढ़ियों तक करते हैं ताकि उनका जो जाति पथ क्रम में जो स्थान है वो पहले से बेहतर हो सके, यही क्या कहलाती है? संस्कृतिकरण कहलाती है। और संस्कृतिकरण से पहले इन्होंने, श्रीनिवास ने, ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया था और फिर उनके बाद ये कॉन्सेप्ट जब उन्होंने दिया तो उनकी आलोचना होती है। ठीक है, आलोचना का कारण भी था कि एक तो ब्राह्मणीकरण का प्रयोग उनसे पहले किसी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और उन्होंने, शायद अयप्पन है, उन्होंने किया था। और उसके अलावा उन्होंने ये भी देखा कि जो संस्कृतिकरण का जो प्रोसेस है, ठीक है, इसमें कोई जो केवल व्यक्ति ब्राह्मण जातियों का ही उनकी जीवन शैली, उनका जो लाइफ स्टाइल है, धार्मिक कर्मकांड पद्धतियां हैं, उनका ही अनुकरण नहीं कर रहा है, बल्कि अन्य उच्च द्विज जातियों का भी कर रहा है। ठीक है, कहीं पर जाटव जाति देखने को मिला। इनकी जब इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया तो इनका स्टडी की गया था, तो उसमें बहुत सी अलग अलग जो है देखा गया था कि जो है बहुत लोग जाटव का अध्ययन कर रहे, उनका लाइफ स्टाइल का कर रहे थे अनुकरण, बहुत लोगों ने क्षत्रियों का किया, तो इस वजह से उनकी आलोचना होती है। फिर वे ब्राह्मणीकरण की जगह पर संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, वास्तविक तथा समान संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया? नाडेल, दुर्खिम, मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन। यहाँ पर ऑप्शंस है। वास्तविक तथा समान संरचना के बीच में अंतर किसने किया है? वास्तविक तथा समान संरचना ये किसके द्वारा बताई गई है? रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा बताई गई हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दो तरह की संरचनाओं की बात की थी इन्होंने, वास्तविक तथा समान संरचना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आकस्मिक अपराधी वह है, ऑप्शंस देखिए, जो पहली बार अपराध करता है, अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है, अपराध करने का आदी होता है, सफेद पोश अपराध करता है। आकस्मिक अपराधी किसे कहा जाएगा? किसे कहा जाएगा आकस्मिक अपराधी? आकस्मिक अपराधी किसे कहा जाएगा? जो अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अपराधी जन्मजात होते हैं, किसका कहना है? बेकारिया, सदरलैंड, हैकरवॉल, लोम्ब्रोसो। अपराधी जन्मजात होते हैं, सभी जानते हैं, किसका कहना है? लोम्ब्रोसो का। लोम्ब्रोसो अपराध शास्त्र के जनक हैं। ठीक है, अपराध शास्त्र के ये जनक हैं। ठीक है, जनक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने संरचनाकरण की अवधारणा दी? एंथोनी गिडिंस, लेवी स्ट्रॉस, पार्सन, सोसरे। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बताएं संरचनाकरण की अवधारणा किसने दी है?
यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? संरचनाकरण की बात हो रही है, एंथोनी गिडेंस के द्वारा दी गई है। ठीक है, संरचनावाद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लेवी स्ट्रॉस का नाम आएगा। ठीक है, लेवी स्ट्रॉस का नाम आएगा संरचनावाद में। भाषाई संरचनावाद की अगर हम बात करें तो ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? सोसरे के द्वारा। ठीक है, सोसरे के द्वारा ये अवधारणा दी गई है भाषाई संरचनावाद की। संरचनाकरण यहाँ पर किसका हो जाएगा? गिडेंस का हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर बता दिया गया। और सांस्कृतिक संरचनावाद की अगर हम बात करें तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? बोर्दियो का है। ठीक है, सांस्कृतिक संरचनावाद की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? बोर्दियो के द्वारा दी गई है। आगे देखते हैं, प्रश्न है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के लेखकों का नाम बताएं। ऑप्शन देखिए, बर्जन एंड लकमैन, मर्टन एंड रोसी, पार्सन्स एंड शिल्स, मार्क्स एंड एंजल्स। यहाँ पर सही क्या होगा? द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी पीटर बर्जर एंड लकमैन का होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र है दुर्खीम द्वारा दी गई समाज शास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामाजिक विरासत, समान समाज शास्त्र। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर सामाजिक विरासत हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात इन्होंने नहीं की है कि समाज शास्त्र की विषय वस्तु दुर्खीम के द्वारा बताई गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समाज शास्त्र संस्थाओं का अध्ययन है, इस तरह से इनका स्टेटमेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है। आखिरी प्रश्न है, अगस्त कॉम ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है। ऑप्शन देखिए, अधो संरचना व अति संरचना, सामाजिक स्थिति विज्ञान व सामाजिक गतिकी विज्ञान, अंतर समूह एवं बाह्य समूह, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अंतर समूह एवं बाह्य समूह का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? समनर के द्वारा दिया गया है। समनर ने दो तरह के ग्रुप की बात की है, अंतर समूह और बाह्य समूह। अंतर समूह जिसका कि व्यक्ति सदस्य होता है, बाह्य समूह जिसका कि व्यक्ति समूह नहीं होता। और यहाँ पर अगस्त कॉम्ट ने समाज के अध्ययन को दो भागों में विभाजित किया, सामाजिक स्थैतिकीय विज्ञान और सामाजिक गतिकीय विज्ञान। यहाँ पर विकल्प बी होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।